शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ चंद्रमा की जो स्थितियां कुंभ राशि स्थान में आप देख रहे हैं, इनका प्रभाव 1, 2, 3 मार्च और 29-30 मार्च 2022 के साथ कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। बुध की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में 6 मार्च से 24 मार्च 2022 के मध्य रहेगी। बृहस्पति यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण में पूरे ही महीने के अंतराल में चलायमान रहेंगे। एक तरह से जो लाभेश की स्थितियां हैं और धनेश की स्थितियां हैं वो राशि भाव के साथ में जुड़ी हुई है। वहीं सूर्यदेव का जो ये द्वितीय भाव के साथ में आप आधार देख रहे हैं, शुरुआती स्तर पर 14-15 मार्च 2022 तक सूर्यदेव यहाँ कुंभ राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद यहाँ मीन राशि स्थान में प्रविष्ट कर जाएंगे। फलाफल के दृष्टिकोण से जो शुरुआती 14-15 मार्च 2022 तक का समय है अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। राहु चतुर्थ भाव आधार के साथ में तो वहीं बाई डिफॉल्ट अप्रोच में, केतु यहाँ दशम भाव में यानी राहु से सप्तम आधार के साथ में चलते हुए ये दोनों ही ग्रह अप्रैल 2022 के साथ में ही अपनी स्थितियों को परिवर्तनशीलता की ओर लेकर चलेंगे। उसके पहले का ये जो समय विशेष है, यहाँ इन दोनों ही ग्रहों की अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान के साथ में अपने प्रभाव को दर्शा रहा है। ये भी एक प्रमुख चर्चा का विषय रहेगा। तो वहीं जो द्वादश भाव आप देख रहे हैं, शनिदेव की स्थितियां द्वादश में है, इसी वजह से 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है। मंगल अपने उच्चस्थ राशि स्थान के साथ में चल रहे हैं। ये भी एक मेजर अप्रोच है जो डिस्कशन के साथ में रहेगी। उसमें भी जो टेक्निकल फील्ड और जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़े हुए महानुभाव होते हैं उनके लिए प्रमुख चर्चा जनित विषय। और वहीं शुक्र की स्थितियां यहाँ लक्षाधिपति योग निर्मित कर रही है। इसी वजह से फाइनेंशियल बेस के साथ में यहाँ पर आपके लिए जो आवक और जावक दोनों ही एक ही सिरे के साथ में हाजिर हैं और रुपए पैसे का जो आगमन है वो भी तीव्रता के साथ में और खर्चे भी उसी स्तर पर यहाँ बनते हुए नजर आते हैं। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप यहाँ ये देखिएगा कि बृहस्पति की जो स्थितियाँ राशि भाव के साथ में बनी हुई है, राशि भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं और बुध और गुरु जब साथ में रहेंगे तो यहाँ व्यक्ति के भीतर से कुछ कन्फ्यूजन्स निकल कर आने वाले हो जाते हैं, दुराव निकल कर आने वाले हो जाते हैं। किसी भी डिसाइसिव मोड के ऊपर चलते हुए भीतर जो भी एक तरह से डिलेमा की सिचुएशंस निकल कर आती है उनसे आप बहुत अधिक सावधान रहिएगा। हालांकि शुरुआती स्तर पर यानी 14-15 मार्च 2022 तक सूर्यदेव का जो प्रभाव यहाँ कुंभ राशि स्थान में रहने वाला होगा, यानी सप्तमेश जो यहाँ प्रथम भाव के साथ में होंगे, वहाँ आपके आत्मविश्वास की झलक अनूठे तरीके से साथ में चल रही है। उसमें दिक्कत और दुविधा के विषय का आधार नहीं है, किंतु उसके बाद की यदि हम चर्चा करते हैं तो थोड़ी सी दुविधाएं सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती हैं। उससे आप संभलिएगा। किसी भी स्तर पर आपको ये लगता है कि नई शुरुआत की ओर जाना है परंतु अभी तक साधन और संसाधन मौजूद नहीं है, आधी अधूरी शुरुआत से आप बचिएगा। भले ही किसी कार्य की शुरुआत में देरी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपने अपने लिए जो सारी ही अप्रोच होती है उसको किस तरह से देखने का कार्य किया है, इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। ये एक स्पष्टता अपने भीतर बनाकर रखें। तो वहीं पर आप ये भी देखें कि मन के भीतर जो कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव निकल कर आने वाले होते हैं, वहां से भी आप संभलें। संबंधों की कई बार जो दुविधाएं इसी वजह से निकल कर आती है कि बुध और गुरु का प्रभाव जब भी राशि भाव के साथ में होता है, व्यक्ति किसी भी स्तर पर ऐसी सोच के साथ में चलने लगता है जो उसकी एक तरह से मूलभूत प्रकृति थी ही नहीं। और किसी के फैसिनेशन के साथ में जुड़ना, किसी ने किसी और व्यक्ति के बारे में कुछ कहा है वहां से जुड़कर अपने निर्णय लेना, ये आपका स्वभाव नहीं है। इस पूरे ही महीने ऐसी प्रवृत्तियों से आप यदि संभल कर चलते हैं तो उसे हम ज़्यादा बेहतर कहने वाले होंगे। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे। कुल जमाजोड़ निर्णायक मौकों के ऊपर अपने आत्मविश्वास के साथ में काबिज रहने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। वहीं द्वितीय भाव, यहाँ आप देखें सूर्यदेव की जो स्थितियां धन भाव के साथ में रहेंगी और धन भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति स्वयं से द्वादश होकर यहाँ प्रथम भाव के साथ में चलायमान है। इस स्पष्टता के साथ में स्वयं को आप लेकर चलिएगा
कि धनागमन की स्थितियां यहाँ ठीक ठाक तरीके से साथ चलती चली जा रही है। शुक्र के लक्षाधिपति योग बनाने की वजह से फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर जैसा हमने बताया बेहतरी तो रहेगी, किंतु खर्चों के तिरेक भी साथ ही साथ में निरंतर गतिमान है, उससे हम इनकार नहीं करेंगे। और वहीं पर जो यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में तनाव बने हुए थे वो बढ़ने नहीं पाए। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा था, वहां पर भी आप संभल कर चलें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जहां सूर्य चलायमान है वहीं पर है और बृहस्पति के राशि स्थान पर है, कुटुंब भाव पर है। इसी वजह से इस स्थिति को इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता जो भी नियर बाई एक्वेंटेंसेस होते हैं उनके साथ में। और वहीं पर जो वाणी संबंधित कार्य की स्थितियां रहती है वो भी आपके लिए यहाँ पर कहीं न कहीं संघर्षों को लेकर आ सकती है। आप अपनी कन्विंसिंग पावर की वजह से जाने गए हैं, आप अपनी फैक्टफुल अप्रोच की वजह से जाने गए हैं, कार्य को जिस कमिटमेंट के बेस के साथ में लेकर चलना था पूर्ण किया, उस छवि की वजह से जाने गए हैं। यहाँ उसमें थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है। इस महीने के संघर्षों से स्वयं को आप संभालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वही पराक्रम भाव, मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर बनी हुई जो उनका स्वराशि स्थान है, एक तरह से उच्चस्थ राशि स्थान के साथ में चलायमान रहते हुए कर्मेश की स्थितियां जब भी पराक्रम भाव पर होगी तो व्यक्ति अपने कार्य के साथ में जब भी पूर्णतया जुड़ जाता है तो वहां से बेहतर करने वाला भी हो जाता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप निरंतर तौर पर बनाकर जरूर रखने वाले हो। स्पेसिफिकली आप मेडिकल फील्ड, IT फील्ड या फिर किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां डिसिप्लिन के साथ में चलना होता है, आपने जहां पर शुरुआत कर दी और उस शुरुआत के साथ में कंसिस्टेंसी रख दी, वहीं से परिणामों की बेहतरी रहेगी। हालांकि द्वितीय भाव में सूर्यदेव, पराक्रम भाव पर मंगल का आधार, मंगल का पराक्रमेश होकर द्वादश भाव में शनिदेव के साथ में शत्रुवत स्थितियों को निर्मित करता हुआ भाव बनाना यह स्पष्ट करता है कि भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों में दुराव आ सकते हैं, उससे आप संभलें। आपके पराक्रम की स्थितियों में वृद्धि यदि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी जा रही है, आपको पदमान दिया जा रहा है, आपको सम्मान हासिल हो रहा है, आप किसी व्यक्ति के प्रति ग्रजेस लेकर चल रहे थे, अब ये सोचते हैं कि पावर आई है और हम इस व्यक्ति को दिखाते हैं कि हम हैं क्या, ऐसी सारी स्थितियों से बचकर चलें। इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाएं। जब भी व्यक्ति का पदमान बढ़ता है वो मन मस्तिष्क में एक बात और बढ़ाए कि ये हमको कर्म की वजह से मिला है, किसी और स्थिति की वजह से नहीं। दूसरों से बेहतर करने की जो आशा अपेक्षा व्यक्ति कई बार रखकर कार्य करता है उसको दुराव मिलते हैं, किंतु जब स्वयं से ही व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा रहती है और वो चलायमान रहता है तो आप देखिए उसकी बेहतरी भी साथ में होती है। उसी बेहतरी के साथ में आप चलते चले जाइएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज पूरे ही महीने आपके लिए पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स डेवलप कर रहा है। वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चाएं करते हैं तो आप ये देखिएगा कि चतुर्थ भाव के अधिपति होकर शुक्र द्वादश भाव में लक्षाधिपति की स्थितियों को जो निर्मित कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर खर्च बढ़ने वाले होंगे किंतु वो स्वागत योग्य रहेंगे। मन के भीतर कई बार सुविधा जनित सुखों की जो आशा और अपेक्षा चलने वाली होती है, नियामक तौर पर वो आपको बेहतरी देती चली जा रही है। मन के भीतर जो बेसलेस फियर बने हुए थे अब वो धीरे धीरे स्पष्टता के साथ में दिखाई देने लगेंगे कि किस वजह से हम आधारहीन चिंताओं को अपने जीवन के भीतर जुड़े हुए थे। जब वो दृष्टिकोण पनपने लगता है तो व्यक्ति दुविधाओं के साथ में नहीं होता। इस एक बात को अपने साथ आप काबिज करके चलिएगा। और वहीं पर वाहन संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ जोड़ने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि यहाँ पर जो राहु की स्थितियाँ और साथ ही साथ में शुक्र का नवम पंचम का जो आधार है, ये स्पष्ट कर देता है कि आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ थोड़ा सा रुक कर चलें। नवाचार करना चाहते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा संभल कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। इस एक बात को भी आप अपने साथ जोड़ कर रखिएगा कि यदि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी नए आइटम को अपने साथ आप जोड़ना चाहते हैं, वो भी स्वागत योग्य आधार है, किंतु परिणामों की अपेक्षा इसी महीने करने से आपको बचना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स या फिर वाहन संबंधी कामकाज में शनिदेव की स्थितियां शुरुआती संघर्ष आपको दिखा रही है, किंतु यहां से आप हटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। वहीं आप यदि जमे रहते हैं तो परिणामों की अपेक्षित स्थितियां अपने साथ आप जोड़ने वाले हो सकते हैं। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो पंचम भाव के शिक्षा भाव के अधिपति है वो राशि भाव के साथ में रहने वाले।
इसी वजह से भले ही बुध और गुरु का शत्रुवत आधार बना हुआ है, किंतु एजुकेशन के अंदर आपकी जो प्रिसाइज अप्रोच है, क्या करना है, किस वजह से करना है और कहाँ जाना है, ये तीनों ही बातें आपके साथ में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र में, और वहीं पर लिटरेचर संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर और शासन प्रशासन संबंधी कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस एक बेस को पॉजिटिव कहा जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जहां कंफ्यूजन हो वहां रुक कर चलना और मनी इन्फ्यूज नहीं करना, यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक किसी भी तरीके के निवेश की प्रक्रियाओं से संभल कर चलना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप रखें। संतान सुख की ओर बढ़ रही महिलाओं के लिए ये महीना बेहतर कहा जाएगा। स्वास्थ्य आदि के साथ में आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर यहाँ पर फ्रेम करती चली जा रही हैं, उसमें कोई भी दुविधा के मानक सम्मुख नज़र नहीं आते। और वहीं आप ये भी देखें कि क्षमताएं पूर्णतया आपका सहयोग देती चली जा रही हैं। बृहस्पति का यह आधार पंचम भाव को देखते हुए अटमोस्ट पॉजिटिव बेस रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहीं षष्ठ भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि मंगल की स्थितियां, शुक्र और शनिदेव की जो स्थितियां यहाँ षष्ठ भाव के ऊपर दृष्टि निक्षेपण रखे हुए हैं, यही निवेदन करेंगे कि ऋण संबंधी स्थितियों में इस पूरे महीने आप संभल कर चलिएगा। आपको लगता है कि किसी भी पर्सनल लोन की तरफ जाना है, आपको लगता है कि बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए उस व्यक्ति से मदद ली जा सकती है, कन्वेंशन हो या फिर बियॉन्ड कन्वेंशन, इन दोनों ही अप्रोच से आप ऋण संबंधी स्थितियों में इस महीने संभलें। यदि व्यवस्थाएं की जा सकती है एग्जिस्टिंग बेस के साथ में ही तो उसको ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा। हम ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे, ये स्पष्टता बनाकर आप ज़रूर रखिएगा। और वहीं पर अब इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो आपके लिए शत्रु लंबे समय से पनपे हुए थे अब वो दूर होते चले जाएंगे। शनिदेव का जो प्रभाव और मंगल का समग्र प्रभाव 6th हाउस के ऊपर है, शत्रु यहाँ ठहरने वाले होते नहीं हैं। आपकी कर्म की स्थितियाँ कुछ ऐसी ही है, परंतु रक्त संबंधी विकारों से, ब्लड प्रेशर हो गया, एनीमिक होने वाली अप्रोच हो गई, उन सभी से आप इस पूरे ही महीने जितना संभल कर चलते हैं स्वास्थ्य में उतनी ही बेहतरी रह पाएगी। मधुमेह जनित स्थितियों से भी शुक्र की वजह से आपको यहाँ इस महीने संभलना चाहिए। सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करें तो शुरुआती स्तर के ऊपर सप्तम भाव के साथ में सूर्यदेव की जो स्थितियां जुड़ी रहने वाली होगी और स्वयं सूर्यदेव भी राशि भाव के साथ में होंगे, आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव बेस जो निकल कर आने चाहिए गृहस्थ जीवन के साथ में वो बने रहने वाले होंगे। हालांकि मंगल का प्रभाव भी यहाँ सप्तम भाव के साथ में रहेगा, किंतु वो भी एक ऊर्जा प्रदायक आधार ही है, क्योंकि मंगल भी सूर्य के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से वहां पर आपके लिए निरंतरता बनी रहेगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यानी पत्नी या फिर पति पक्ष का सहयोग आपके साथ में लगातार गतिमान रहता हुआ नजर आता है, उसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। यहाँ पर आपको व्यापारिक साझेदारियों के अंदर निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा संभलना चाहिए। उसमें भी स्पेसिफिक करें तो 6 मार्च से लेकर 15 मार्च 2022 के मध्य ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में, जो भी महानुभाव सोशल मीडिया संबंधी क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं या कोई भी ऐसा कार्य जो कि एक्सपोर्ट के साथ में होता है, कोई भी निर्णय यहाँ आपको लेना है तो वहां पर आपकी गति बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि चतुर्थ भाव के साथ में हमने चर्चा की थी, कोई भी नया आइटम आप एक्सपोर्ट में इन्फ्यूज करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, वहां पर इस समय के साथ में बहुत अधिक आप कैलकुलेटिव रहकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं अष्टम भाव के जो अधिपति है वो राशि भाव के साथ में है। इसी वजह से जहां से भी हिडन प्रॉब्लम्स आई उन्होंने अपना रास्ता बनाया और आपके लिए आगे की मंजिल स्पष्ट होती चली गई। इस ताकत के साथ में भी आप चलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में बेहतरी आपके लिए स्पष्ट रूपेण यहाँ पर नजर आने वाली हो जाती है, उसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। आप इस बात पर भी गौर करें कि सूर्यदेव की जो स्थिति अष्टम भाव पर है, यदि आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं जो सीजनल बिजनेस के साथ में होता है परंतु बड़ी रिस्क इन्वॉल्व है, वहां से इस महीने पुनः निवेदन कि आप अत्यधिक तौर के ऊपर संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं नवम भाव की हम चर्चा करें तो एक विशेष बात आप ये देखेंगे कि भाग्य का सहयोग आपको यहां पर मिला हुआ है। भाग्य जब भी व्यय भाव में हो, यानी कि जब भाग्य यहां खर्च होने की तरफ जाएगा तो बिखरेगा, और जब भी व्यक्ति का नाम बिखरेगा एक तरह से चारों ओर गूंजने वाला होगा, वहीं से उसके लिए निखार निकल कर आने वाला होगा। ये एक ताकत आपके साथ बनी हुई है। इसी वजह से जहां पर आपने निरंतरता बनाकर रखी, पुनः निवेदन वहां से आप पॉजिटिव बेस
खुद के लिए देखने वाले हो सकते हैं, उसमें कोई भी दुविधा के आधार और आशय नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि के सिरे और सरोकार आपके लिए बने हुए हैं। एक बात और गौर करें कि जो यहां पर आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां होती है उसमें भी वृद्धि रहेगी। प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे कहा जा सकता है। शनिदेव की दृष्टि आप देखें, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आप देखें, ये भाग्य भाव के साथ में जुड़ी हुई, आध्यात्म भाव के साथ जुड़ी हुई ये ताकत आपके साथ, और वहीं पर हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, आज निर्णय लेंगे, 2 वर्षों तक शिक्षा की ओर जाएंगे, उसके बाद परिणामों की प्रतिध्वनि जीवन के भीतर निकल कर आएगी। वो ताकत यहां आपको बेहतरी देती चली जा रही है। रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दशम भाव के साथ में यहां जो कई बार व्यक्ति अपने कर्म के साथ में आसक्ति को लेकर चलता है, वहां से बड़ी ताकत आपके लिए जुड़ती हुई नजर आती है। कोई भी दुविधा के संचय यहां पर नहीं है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, एक बार पुनः प्रयास करना और वहीं से जीवन को जीवंत करते हुए देखना, ये स्पष्टता आपके साथ में रहने वाली होगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति नहीं है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, वहां पर भी पॉजिटिव बेस अपने रिफ्लेक्शंस को लेकर चलता चला जा रहा है। कोई भी ऐसी नेगेटिव अप्रोच नजर नहीं आती है। ये एक क्लैरिटी अपने साथ आप बनाकर रखें। तो वहीं पर कंफ्यूजन किसी भी कामकाज को लेकर था, सबसे पहले वहां पर अपनी स्पष्टता रखें, उसको क्लियर करके ही आप आगे बढ़ने वाले जरूर हों। ये एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे। कुल जमाजोड़ कर्म में यहाँ सकारात्मकता बनी हुई है। एग्जिस्टिंग वर्किंग बेस में भागदौड़ के साथ आप चलिएगा, वहीं परिवर्तन की स्वीकारोक्ति में थोड़ा सा आप संभल कर चलें। वहीं एकादश भाव के लिए हम चर्चा करते हैं। लाभेश राशि भाव के भीतर है, इसी वजह से जो सर्वांगीण लाभ है, संतान पक्ष की ओर से सुख किस तरह से मिलेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अप्रोच कैसे रहेगी, कोई और निवेश की विधा कैसे रहेगी, नौकरी हो, व्यापार हो, घर परिवार हो, कैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर आपके लिए एक रूपता बनती हुई नजर आती है। किंतु मन कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर आपको विचलित करने वाला हो सकता है। उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, उसके पीछे का मंतव्य क्या था। हम जबरदस्ती उन सारी गणनाओं के साथ में अपने भीतर का जो सुख होता है उसको कम करने वाले नहीं हो, ये आप जरूर ख्याल रखें। वहीं द्वादश भाव में शुक्र लक्षाधिपति योग बनाते चले जा रहे हैं, इसीलिए एटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ में आपके लिए गेनफुल अप्रोच रहने वाली होगी। उसमें कोई भी दुविधा के सिरे नहीं है। ये एक स्पष्टता आप अपने साथ जरूर लेकर चलिएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखने वाले हों कि यहाँ पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी तीव्रता दिखाने से आपको बचना चाहिए। निर्णय अनिर्णय का शिकार ऐसे किसी भी मामलात के अंदर होते हैं, ठहराव आवश्यक रहेगा। कुछ और लोगों की सलाह ऐसे मामलों में ली जाए तो अच्छा रहेगा। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी स्थितियों में तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, मंगल का ये जो प्रभुत्व यहां पर बना हुआ है आपके लिए पॉजिटिविटी देता चला जाएगा। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।